बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं एमटम उर्दू पर। आज बड़े अरसे बाद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो साल 2024 के वाक़यात का जो है वो अहाता किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितनी कामयाबियां मिली, कितने खारज वासले जहन्नम हुए, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने कितनी कुर्बानियां दी, अफगानिस्तान इंडिया के साथ क्या मामलात रहे, 9 मई और अफवाज पाकिस्तान की तरबियत और दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका जंगी मशकों के हवाले से भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आपको देने जा रहा हूं, जो उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जो हमने सुनी, जो हमने देखी, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और वो है, उन्होंने कहा कि ये जो नवंबर साजिश है, ये जो 24 और 26 नवंबर को हुआ, जिसको उन्होंने नवंबर साजिश का नाम दिया और कहा कि इसके पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर और उसके बानी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये सियासी दहशतगर्द हैं, जिन्होंने 2014 में भी हल्ला बोला रियासत पर, वफाक पर, इदारुल हुकूमत पर, और वो 2014 की जो सोच है वो अभी तक चल रही है। वो नवंबर 2022 में भी नजर आई, वो मई 25 को भी नजर आई, वो 2024 में भी नजर आई। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे यही है कि इक्तदार की सोच है कि इक्तदार हासिल करना है जैसे भी हो। लेकिन एक पैगाम वाज़े दो टोक, वो पैगाम क्या था? वो क्या था कि पाकिस्तान से मुकद्दम कोई चीज नहीं है। इक्तदार, हुकूमत, ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की मरहून मिन्नत और पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और यही पैगाम उन्होंने अफगान तालिबान की हुकूमत को भी दिया कि वो ख्वारिज को नहीं, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत दे, पाकिस्तान को मुकद्दम रखे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की वजह से नुकसान उठाया, कुर्बानियां दी, मुसलसल दे रहा है। और आज भी हम अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ताल्लुकात हैं, वो चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस मरतबा अवामी शऊर इतना था कि ये जो 24 और 26 नवंबर को जो ड्रामा खेला गया, जो अफवाज पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा शऊर बहुत था, लोगों में सोच बहुत थी, लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को नाकाम किया। और फिर ये कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने इसके हवाले से एक मुफस्सल इलामिया जारी करके इस चीज की वजाहत कर दी कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी मौके के ऊपर मुजाहिरीन के सामने नहीं आई, वो सिर्फ रेड जोन तक जो थे वो महदूद थी, और जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी मुसल्ला यानी कि आतशी असला से जो थी वो लेस नहीं थी। जबकि जो इस धरने में जो लोग शामिल थे, इस एहतजाज में जो लोग शामिल थे, उनके जो लोग थे वहां पे वो मुसल्ला गार्ड्स नजर आए। वीडियोज में आतशी असला से फायरिंग हुई, कीलों वाले डंडे थे और पुरतशद्दद तरीके से बनाया गया। और उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद इल्जामात पहले से तैयार किए गए थे, फेक न्यूज, जाली प्रोपेगेंडा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा जैसे ही ये भागते हैं, फरार होते हैं, तो वो बनाया गया था मकामात के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, खून की नदियां दिखा दी गई। और जनाब शाम, गजा, पता नहीं कहां कहां की वीडियो जोड़ कर कह दिया गया डी चौक में हुआ। हालांकि वो हलाकतों के हवाले से उन्होंने आज पहली मरतबा कहा किसी किस्म की कोई जो हलाकतों के हवाले से इल्ज़ाम फौज पे लगाया जाता है या बहुत ज़्यादा तादाद में हलाकतें हुई हैं, उन्होंने कहा कि इस किस्म का कोई जो है वो सबूत जो है वो नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हैं, इनका केस चल रहा है, सब जुडिस है, और इस मामले को उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि ये जो है वो इसके ऊपर जितनी कम तबसरा किया जाए, कम इसके ऊपर जो है वो जितनी कम बात की जाए वो उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सच्चाई के जो सुदागर हैं,
सच्चाई के जो सौदागर करार दिया इनको, उन्होंने कहा कि ये सच्चाई अपने आप को सच्चा समझते हैं, लेकिन सच्चाई के सौदागर ऐसा अब नहीं कर सकते। ये फेक न्यूज के जरिए, क्योंकि लोगों को अब सोच आ गई है, समझ आ गई है, लोग अब इनके पीछे लगने वाले जो हैं वो नहीं हैं। तो ये, और उन्होंने कहा कि फिर मुनाफिकाना रवैया ये देखे कि वो जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं बाहर बैठी हुई हैं, उनको फौरन इनको पीटीआई का वो प्रोपेगेंडा जैसे शुरू होता है उसकी हमायत में बयान देते हैं। इनको गजा में, इनको शाम में, इनको लीबिया में, इनको इराक में, दीगर मकामात के ऊपर, कश्मीर में खास तौर पर, वहां पे इनको जो मजालम होते हैं वो इनको नजर नहीं आते, और सिर्फ इनको नजर आता है तो सिर्फ पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि जो भी मिलिट्री ट्रायल है, कोर्ट मार्शल है, कानूनी जवाज है, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को भी इस हवाले से जो एक फौज का खुद एहतसाबी का जामी निज़ाम है उसके तहत उनको जो कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है, उनको भी तमाम कानूनी जो है वो हकूक हासिल है, और हम शवाहद की बुनियाद पर काम करते हैं। कोई भी रैंक, और ये उन्होंने वाज़ेह किया हर फौजी अफसर के लिए, उन्होंने कहा कि किसी भी रैंक का, ओहदे का जो अफसर है, अगर अपने ओहदे और रैंक का जाती मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसको लिए फौज के खिलाफ फौरन जो है वो निज़ाम हरकत में आएगा। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई के पीछे भी मरबूत साजिश थी, और ये जो 26 नवंबर था इसके पीछे भी मरबूत साजिश थी, और उन्होंने कहा कि इन मरबूत साजिश के पीछे जो लोग हैं उनको जो है वो ये जो सियासी दहशतगर्दी की सोच है, इन लोगों को जो है वो कटहरे में हर हाल में जो है वो लाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि 9 मई के जो मंसूबा साज हैं, असल गिनौने जो किरदार हैं, उनको भी या कोई कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अभी 85 जो मुजरमों को सजा सुनाई गई है, उन्होंने इसका भी दिफा किया। बरतानिया, फ्रांस, यूरोप, अमेरिका, दीगर ममालिक की जो तनकीद थी उसको उन्होंने रद्द किया और कहा कि अपने तौर पे जो ममालिक हम पे तनकीद कर रहे हैं, जब इन मुल्कों में खुद फसादात हुए तो क्या अमेरिका ने कैपिटल हिल के मुलजिमों को सजाएं नहीं दी? क्या बरतानिया ने हाल ही में जो फसादात हुए, नजरी फसादात, उनके लोगों को सजाएं नहीं दी? क्या फ्रांस ने 700 लोगों को सजाएं नहीं दी? तो हमारे ऊपर अगर हमने फौजी ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के साथ फैसले सुनाए हैं तो उसके ऊपर ये इल्जाम करते हैं, उसके ऊपर ये दुश्मनाम तराजी करते हैं, तो ये दोहरा और मुनाफिकाना रवैया है, इसको किसी तौर पर भी जो है वो बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक पेशावराना ताल्लुक होता है, सरकारी पेशावराना ताल्लुक होता है, सियासी रंग देना उसको मुनासिब नहीं है। फौज कौमी फौज है, पाकिस्तान की फौज है, किसी खास तबका फिक्र की फौज नहीं है, और तमाम सियासी लीडर और तमाम जमातें उनके लिए काबिल एहतराम हैं। सियासी जमातें, उन्होंने कहा कि अगर ये डायलॉग कर रहे हैं अच्छी बात है, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए जो है वो उनका इस्तेहकाक है, खुशाइंद है कि लेकिन सियासतदान मिल बैठकर मसाइल हल करें। इसको जो उन्होंने कहा कि लेकिन इसके पाकिस्तान को मुकद्दम जो है वो रखा जाए। और उन्होंने कहा कि सियासत इक़्तिदार की फर्द वाहिद की जो सियासत और इक़्तिदार की जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान से बालातर नहीं है। जमहूरी हुकूमतें इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की हवस में और ये मुनाफ़क़त की आखिरी हदें भी जो है वो क्रॉस कर गए। ये उन्होंने उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए पीटीआई वालों के लिए। तो उन्होंने कहा इक़्तिदार की हवस में ये तमाम जो मुनाफ़क़त की आखिरी हदें भी जो है ये क्रॉस कर गए। तो बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंडिया के साथ ताल्लुकात, सीज़ फायर वायलेशन, अफगान हुकूमत को भी पैगाम दिया और ये भी मैसेज कर दिया कि स्टेटस को की पोजीशन बरकरार नहीं रखी जाएगी, खारजी हमला करेंगे, उनकी सरजमीन इस्तेमाल करेंगे तो फिर पाकिस्तान अपने एक जवान की, अपने एक एक शहरी की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाएगा, कार्रवाई करेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, राब्ते जारी हैं, और उनके साथ कोई जो बैकडोर चैनल के जरिए भी जो ग्राउंड बातचीत जो है वो भी होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान अपने मफादात के ऊपर किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।